भाषा में हम बात करें कि यदि कोई अपना मकान व दुकान उठवाना चाहता है तो जैको की मदद से अंशिका वंशिका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा इस काम को बखूबी किया जा रहा है। जिस भाई का मकान नीचे दब जाता है या फिर कोई जगह दूसरी जगह से ले जाना है 1 से 4 मंजिल तक चाहे मालिक का हम मकान उठाते हैं, उसको लेटर पैड पर हमारी जो फर्म है उसकी लेटर पैड पर लिखित में देते हैं। यदि कोई भी आपके मकान में नुकसान होता है तो उसकी पूर्णतः भरपाई हम अपने पैसे पे करेंगे। मान लो किसी का मकान आप उठाने की बजाय उसको दोबारा बनाना चाहते हैं, जितने पैसे मकान की तुड़ाई में लगते हैं उतने पैसे में मकान उठ के कंप्लीट हो जाता है। जैसे हम 20 रुपये फुट उठावा आमतौर पर, जिसमें 15 रुपये फुट हमारी तैयारी हुआ है खुदाई की और 15 रुपये फुट में चैनल भराई और वेल्डिंग वगैरह सारा खर्चा, यानी कि टोटल 30। जब हमें पता लगा भी अंशिका वंशिका नाम की कोई ऐसी कंपनी है जो मकान को लिफ्ट करके उसको ऊंचा उठवा सकते हैं जिससे कि जो कुछ भी तोड़ फोड़ ना हो सके, तो हमने इन लोगों से कांटेक्ट किया। बाद में हमारे साथ हम इनका एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ। अगर कोई भी जान माल की हानि होती है तो उसकी जिम्मेवारी ये लोग लेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जींद प्लस न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा। इस वक्त हम पहुंचे हैं जींद में और जींद के अंदर फिलहाल एक काम किया जा रहा है। अंशिका और वंशिका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो शिफ्टिंग और लिफ्टिंग का काम करती है। तो आजकल आपने देखा होगा कि जिन लोगों के मकान नीचे पड़ जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि उसको उठाने के लिए किस तरह से या फिर नया मकान बनाने के लिए ज़्यादा खर्च आएगा। तो अंशिका और वंशिका ये काम पिछले काफ़ी सालों से कर रही है। जितना खर्चा नए मकान में आएगा उससे कम खर्चे में ही वो आपका काम पहले से मजबूती के साथ करने में पूरी तरह से सक्षम है। फिलहाल हम पहुंचे हैं एक साइड पर जहां पर अंशिका और वंशिका के द्वारा एक 3 मंजिली इमारत को बड़े ही शानदार तरीके से जैको की मदद से ऊपर उठाया जा रहा है। करीब करीब आप तस्वीरों में देख सकते हैं अंशिका वंशिका लिफ्टिंग शिफ्टिंग के द्वारा जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये मकान 5 फीट ऊपर उठा दिया गया है। जो मालिक हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जो अंशिका वंशिका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संचालक हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। आखिर किस तरह से वो ये काम कर रहे हैं, कितनी सावधानी है, कितना खतरा है, क्या बेनिफिट है, जो मकान मालिक होता है उसको किस तरह से बेनिफिट है और किस तरह से एक सोचता है कि कहीं नुकसान ना हो जाए, एक डर होता है। जब कोई अपना मकान उठाता है तो उसके अंदर एक शक होता है कि पहले से मजबूत होगा या नहीं होगा। कई तरह के सवाल उसके जहन में होते हैं। उन तमाम सवालों के हम यहाँ पर जवाब भी जानेंगे और आपके सामने आप बिल्कुल तस्वीरों में देख सकते हैं एक 3 मंजिली इमारत को अंशिका और वंशिका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा उठाया गया है और इसका काम अभी भी जारी है। इन्होंने एक दावा भी किया है कि 3 या 4 मंजिली कितनी भी बड़ी बिल्डिंग हो उसको 15 या 20 दिन के अंदर ही पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी बखूबी से यहाँ पर काम किया जा रहा है अंशिका वंशिका शिफ्टिंग लिफ्टिंग प्राइवेट कंपनी के द्वारा जैको की मदद से। आम भाषा में हम बात करें कि यदि कोई अपना मकान व दुकान उठवाना चाहता है तो जैको की मदद से अंशिका वंशिका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा इस काम को बखूबी किया जा रहा है। तो आइए बातचीत करते हैं अंशिका वंशिका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो मालिक हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह से और कब से आप ये काम कर रहे हैं
जो मालिक होता है मकान का या दुकान का उसको कितना बेनिफिट है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये है 3 मंजिली इमारत की बैक साइड का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अंशिका वंशिका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा इस काम को बखूबी अंजाम दिया जा रहा है। किस तरह से काम करते हैं, हालांकि कुछ लोग और भी हैं जो इस तरह का काम करते हैं, लेकिन खास क्या है इनके पास, किस तरह से ये काम कर रहे हैं, यदि नुकसान होता है तो उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे कि उसकी भरपाई किस तरह से की जाती है, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे दावे किए हैं, बड़े दावे हैं जो मकान मालिक के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। किस तरह लाभदायक होंगे वो तमाम बातें जानेंगे इनकी जो अंशिका वंशिका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संचालक हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। भाई साहब आप नमस्कार जी। एक सेकंड भाई साहब, राम राम। राम राम जी। सबसे पहले हमारे दर्शकों को राम राम करें। आपके सभी चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको सभी को हाथ जोड़कर राम राम। अपना परिचय दीजिए। क्या मेरा नाम थाम्बू राम राय है। मैं भवन निर्माण मजदूर यूनियन हरियाणा का प्रदेश का अध्यक्ष भी हूं और हम लिफ्टिंग शिफ्टिंग का कार्य पिछले 18-19 सालों से कर रहे हैं। हमारी 3-4 फर्म हैं जो लगातार यही काम कर रहे हैं, उठाने का और सरकाने का। जिस भाई का मकान नीचे दब जाता है या फिर कोई जगह दूसरी जगह से ले जाना है, 1 से 4 मंजिल तक, चाहे कितना भी बड़ा मकान हो, उसको हम उठा भी सकते हैं और चाहे जितनी भी ऊंचाई पर ले जाना, चाहे 5 फुट 10 फुट 20 फुट कितना भी ऊंचा उठवाए हम उसको उठा देंगे। फिलहाल हम मौके की बात करें तो जो ये मकान है ये इसके बारे में बताएं। लगभग 5.5 फुट हमने ऊपर उठाया है। अच्छा जी। और जिस मालिक का हम मकान उठाते हैं उसको लेटर पैड पर, हमारी जो फर्म है उसकी लेटर पैड पर लिखित में देते हैं, यदि कोई भी आपके मकान में नुकसान होता है तो उसकी पूर्णतः भरपाई हम अपने पैसे पे करेंगे। ये दावा सच्चा है या बातें कर रहे हैं? ये हवा में बातें नहीं है, ये दावा सच्चा है। हम अपनी लेटर पैड पर लिख के देते हैं बाकायदा, और जो सरकार द्वारा भी रजिस्टर्ड है फर्म है हमारी। अच्छा जी। हाँ जी। तो यहाँ पर काम कर रहे हैं, कितना समय होगा आपको काम करते? यहाँ हमको 14 दिन हो गए आज। हाँ जी। जब कोई मालिक होता है जिसका मकान नीचे दब जाता है तो वो सोचता है भाई पहले जैसी मजबूती इसमें रहेगी या नहीं रहेगी, कई सवाल होते हैं। ये जो मकान उठाते हैं जी। पहले से भी ज्यादा मजबूती होती है, क्योंकि नीचे ये शहरों में सीवरेज का पानी लीक होके नीमों चला जाता है, कई जगह नीम नीचे चली जाती हैं। तो जब हम जैकों द्वारा उठाते हैं तो नीम दब जाती हैं। पहले से भी मजबूत होता है, नीम में मजबूत होती है पहले से भी ज्यादा। नीचे से शुरुआत करोगे? हाँ जी, पहले से भी मजबूत काम होता है जी। और मान लो किसी का मकान आप उठाने की बजाय उसको दोबारा बनाना चाहते हैं, जितने पैसे मकान की तुड़ाई में लगते हैं उतने पैसे में मकान उठ के कंप्लीट हो जाता है। अच्छा। हाँ जी। एक बात बताओ, ऐसे बहुत सी कंपनियां हैं, बहुत से देसी इंजीनियर हाँ हैं जी। जो इस तरह का जुगाड़बाजी सिस्टम करके चलाते हैं। हाँ जी। आपने बताया कि आपकी फर्म रजिस्टर्ड है, हाँ जी। तो इसमें और उसमें कितना फर्क है? अभी क्या है कि किससे काम करवाए? जो रजिस्टर्ड कंपनी है उसका सरकार के पास भी लेखा जोखा होता है। यदि कोई नुकसान हो जाता है तो हम भाग नहीं सकते, हम टैक्स भी भरते हैं सरकार का और हम रिटर्न भी भरते हैं। तो हम मतलब कोई भी काम मतलब सरकार के अंडर ही करते हैं, ना कि जो प्राइवेट करते हैं। यदि कोई नुकसान हो जाता है तो भाग जाता है। तो इसमें मालिक को भी फायदा है और हमको भी फायदा है फर्म रजिस्टर होने के कारण। यानी कि जो देसी जुगाड़ू है उनसे बच के रहे फिर। भाई वो तो मतलब रिस्क का काम है जी, ये रिस्क का नहीं है, ये मतलब पक्का काम होता है हमारे पास। आपकी टीम में कितने बंदे हैं? हमारी टीम के अंदर कम से कम भी 40 बंदे हैं, 4 काम चल रहे हैं। बात करें उनकी सेफ्टी की, उनकी ट्रेनिंग की, तो किस तरह से आप उनको ट्रेन करते हम जो भी वर्कर पहले हमारे पास आता है उसको हम 6 महीने तो ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद ही काम पे अलग भेजते हैं। पहले उसको 6 महीने एक आदमी उसके ऊपर रहेगा, भाई ऐसे करना है, आपने ऐसे करना है, ऐसे करना, उसको पूरी ट्रेनिंग देते हैं। पहले ट्रेनिंग देने के बाद जब हमको विश्वास हो जाता है कि भाई ये बंदा कामयाब है, तभी उसको काम पर लगाते हैं। नहीं तो उसके ऊपर एक बंदा स्पेशल रहेगा उसकी देख रेख के खातर, उसको काम सिखाने खातर एक बंदा उसके खातर स्पेशल छोड़ते हैं।
तो देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि आपकी फर्म रजिस्टर्ड है, सरकार जो स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए सहायता करती है, तो आपको किस कोई बेनिफिट मिला अब तक? सर ये तो सरकार होती है नहीं, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। जी। सरकार का अर्थ होता है सरक सरक के काम करना। सरकार मजदूर और किसान विरोधी ही रही है, चाहे कोई भी सरकार हो। लेकिन पहले की सरकारों में अब की सरकार में फर्क है। 1998 में बंगाल के अंदर एक श्रम कल्याण बोर्ड का गठन किया था, जिससे मजदूरों को बेनिफिट मिले थे। लेकिन हरियाणा के अंदर नहीं हुआ वो। हमने संघर्ष किया, धरने के दिए, प्रदर्शन दिए। 2006 में हरियाणा के अंदर श्रम कल्याण बोर्ड का गठन हुआ। श्रम कल्याण बोर्ड का गठन कर दिया, लेकिन मजदूरों के रजिस्ट्रेशन नहीं करे। हमने फिर प्रदर्शन किए, तो 2008 के अंदर हरियाणा सरकार ने श्रम कल्याण बोर्ड के तहत मजदूर मिस्त्रियों का रजिस्ट्रेशन शुरू किया, हुड्डा सरकार ने। लेकिन रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो बेनिफिट मिलने चाहिए सामाजिक सुरक्षा के, वो नहीं दिए सरकार ने। छत्तीसगढ़ रायपुर में सम्मेलन था हमारी यूनियन का, इंटक का, पूरे भारत का। वहाँ दिग्विजय सिंह आए थे अतिथि के तौर पर। हमने ये मांग उस टाइम दिग्विजय सिंह जो महासचिव थे कांग्रेस के, उनके सामने रखी। अभी भी हरियाणा में आपकी सरकार है, हुड्डा सरकार है, और आपकी सरकार कोई भी बेनिफिट नहीं दे रही। तभी हुड्डा को मतलब ऊपर से आदेश आए थे, 2012 से बेनिफिट मिलने शुरू हुए। हमको मजदूर मिस्त्री पूरे हरियाणा को 2017 तक बेनिफिट मिले। लेकिन 2018 में इस खट्टर सरकार ने ज्ञान हो गया कि भैया मजदूरों को बेनिफिट मिलने लायक रहे हैं, तो खुशहाल हो गए। तो इसने पाबंदियां लानी शुरू कर दी। जितनी भी यूनियन इसको वेरिफिकेशन करती थी, उनको सारे के काम रोक दिया, यूनियन पर पाबंदी लगा दी। अब क्या करती है सरकार? हम मान लो यहाँ काम कर रहे हैं, हम अपना कैसे देख भाई सर्टिफिकेट हम उसके काम पर लग रहे हैं। सरकार ये कहती है सरकारी अधिकारी पर वेरिफिकेशन करवाओ, अकबे वो काम लग रहे हैं। अधिकारी कोई भी वेरिफिकेशन नहीं करता, क्योंकि हम तो प्राइवेट काम कर रहे हैं, सरकारी तो काम है नहीं ये। तो वो पैसे मतलब साइन करने से नाट जाता है। पैसे दे के 500-700 रुपये दे के रिश्वत हर कर्मचारी को, अधिकारी को, ये दावे से कहता हूँ मैं, ये सच्चाई है, कोई झूठ नहीं है। पूरे हरियाणा में आप किसी भी मजदूर मिस्त्री पे पूछ लेना, 500-700 के बगैर तो वो मोर नहीं मरते। मोर मरवाने के बाद श्रम कल्याण बोर्ड के अधिकारी हैं, उस अधिकारी से पूछते हैं क्या ये मिस्त्री है? वो नहीं कहा भाई मैंने नहीं मेरा के है, मेरा पे साइन करवाना आया था, मैंने साइन मोर मार दिए। आपके रिकॉर्ड, आपने 2 नंबर, वो अधिकारी बोलते हैं आपने 2 नंबर का काम कराया, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो नहीं कह देना भाई रिजेक्ट कर दो इसने। तो मजदूर को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, किसी खाती का नहीं। हमारे मान ले कोई डेथ भी हो जाती है नहीं काम पर, उसको भी 60-50-60% श्रम कल्याण बोर्ड के जो कर्मचारी हैं उनको रिश्वत दे के तभी हमको बेनिफिट मिलता, नहीं कोई बेनिफिट नहीं मिलता। ना कन्यादान पे मिलता, ना साइकिल औजारों पे मिलता, ना बच्चों की शिक्षा पे मिलता। मतलब सरकार तो नाम मात्र की है, शोषण ही करती है। शंभू जी, आज इसके बारे में बात करें, टॉपिक के बारे में, कि आपने ये काम शुरू किया है, तो एक बार अंदर से दिखाओगे किस तरह से काम शुरू किया गया आज, क्योंकि 3 मंजिली इमारत है ये। हाँ सर, आइए हम अंदर से दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, अंशिका वंशिका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो लिफ्टिंग और शिफ्टिंग का काम कर रही है पिछले काफ़ी सालों से, और इस दौरान उन्होंने ऐसे बहुत से काम किए हैं और सफलता भी हासिल की है पूरी तरह से। सर ये तो इसके बारे में बताइए थोड़ा कुछ। सर ये देखिए, ये मालिक ने ये नीचे का पोर्शन नहीं उठवाया, अच्छा, ये ऊपर से उठवाया है। ये 7-8 फुट ऊपर से, 8 फुट ऊपर से हमने ये मकान 3 मंजिला 5.5 फुट के करीब उठा दिया है। और इसके चारों तरफ हमने सेफ्टी दी है। जैसे ये पिलर लगाया है, ये पिलर बीच में दिया ताकि झुकाव ना होए। परली साइड दीवारों पर भी हमने पिलर अलग से निकाले हैं ताकि मतलब कोई भी हानि ना हो। पूरी सेफ्टी करके चारों तरफ की, तभी हम मकान उठाने का कार्य करते हैं। ये हमको 16-17 साल हो गए ये काम करते हुए। लिफ्टिंग की बात करें हम, हाँ जी, सरकाने की। सरकाने की, हाँ जी। तो उसके अंदर आप किस तरह से वो
बजट के हिसाब से भी आम आदमी भी वो करवा सकता है या नहीं? आम आदमी भी उसको सरकवा सकता है। ये मतलब ये भाई बताएगा सरकाने के रेट के बारे में तो ये बताएगा। लेकिन हम जो सरकाते हैं अपनी लाइन रखते हैं, ना कि नीचे ईंट बिछाते। हम अपनी लाइनों के ऊपर से मकान को सरका के ले जाते हैं। हमने अपनी स्पेशल लाइन बनवा रखी है, स्पेशल ही पहिए बनवा रखे हैं मकान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, शिफ्टिंग के लिए। मिस्त्री जी आप भी आ जाइए इधर। भाई साहब राम राम। राम राम जी, आप सभी आपके एक बार अपना दर्शकों को परिचय और दीजिए आपको भी अपने, हाँ। राम राम। मेरा नाम अजमेर पठान है, जो गांव राम राय से हैं और जींद रहते हैं वीटा मिल्क प्लांट के पास। अब मैं ये काम ऐसे नहीं कि जैक ले आए और काम शुरू कर दिया। हमने पहले चिनाई का काम सीखा। चिनाई के बारे में, मकान बनाने के बारे में पूरी जानकारी हमने। टाइल लगाना, धोलकपुर का पत्थर लगाना, हर तरह का काम जो भी है, लेंटर सरिया वगैरह सब सारे काम की पूर्ण नॉलेज के बाद हमने ये काम शुरू किया। इसमें भी हमने ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा जिसमें जो हमसे बाहर हो। जैसे सरकाना संबंधी हमारे देश में जितनी भी पार्टी हैं वो अगर मकान को सरकाती है तो नीचे नींव भर के जहाँ तक ले जाना, जैसे 50, 60, 70, 100 ABC जितने फुट तक ले जाना है वहाँ तक नींव भरती हैं, जिसमें खर्चा 60% खर्चा आ जाता है। वो बाद में जब मकान शिफ्ट हो जाता है, नींव पाड़े हैं तो उसमें जितनी ईंट लगे हैं वो कचरा हो जाती हैं। इस चीज़ को हमने मद्देनजर रख के देख के, इस फजूल खर्ची को देख के हमने अपना अलग से तकनीक बनाई है, जो दोस्ताना के नाम से वीडियो भी मिल जाएंगे यूट्यूब पे। हम अपनी लाइन बिछा के और मकान को ले जाए वहाँ। अच्छा जी। हम शिफ्ट नहीं घुमाए भी सका। हाँ अच्छा। और ये मकान का तकरीबन 20% खर्चा लग के मकान दोबारा तैयार हो जाए है। एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए हम 7 रुपये फुट लेवा, मात्र 7 रुपये फुट। अच्छा। जैसे 100 फुट सरकाना है तो 700 रुपये लगेंगे, 10 फुट सरकाना तो 70 रुपये फुट लगेगा। इस हिसाब से हर चीज़ का अपना रेट है। ये नहीं भाई इतने पीछे दड़ा कर ले, हाँ नहीं। हमारा काम जो है, जैसे नीचे नीम खुदाई का है, 1 फुट उठाना है तो 1 फुट का अलग से रेट होगा। जैसे हम 20 रुपये फुट उठावा आमतौर पर, जिसमें 15 रुपये फुट हमारी तैयारी हुआ है खुदाई की, और 15 रुपये फुट में चैनल भराई और वेल्डिंग वगैरह सारा खर्चा, यानी कि टोटल अपना कोई ऑफिस वगैरह भी है? हाँ, वीटा मिल्क प्लांट के पास है, भवन निर्माण यूनियन और दोस्ताना लिफ्टिंग शिफ्टिंग के नाम से। फोन नंबर वगैरह अपना? हाँ, 98 137 35 470 अपना फ़ोन नंबर है। 98 137 35 470 है, 35 470। और ये अंशिका वंशिका कोई नई फर्म नहीं है। अच्छा जी। ये राजकुमार, जैसे राजा का लड़का राजकुमार हुआ है, उसको राजा, अगर राजा खुद कामयाब है और लड़के को भी राजा बनाना चाहे तो उसको जगह दे ही जावा है, ले भाई तो इस जगह पर राज कर। अच्छा। तो हमने भी ऐसा ही किया है। हमारी एक ही नहीं, दोस्ताना से DKP, खान और ये अंशिका एंड वंशिका, ये 4 फर्म बना दी हमने। 4 हम अलग अलग काम करा है इनमें, लेकिन है एक ही। कोई साइल ये जरूरी नहीं है अंशिका वंशिका ने काम उठ लिया तो केवरा दोस्ताना करेगी या DKP करेगी, लेकिन गारंटी वही होगी, उसी के जरिए होगी। 4 बंदे हैं। हाँ, 4 साइड इकट्ठी, काम एक है, एक ही छत्र छाया के नीचे काम करा हम। हाँ, ये नहीं है कि अलग है, अलग कुछ नहीं हमारा, रलिया मिला सामान है, रलिया मिला काम है सारा। और 18 साल होगी, सन 2000 में शुरू कराया था, लेकिन ये उस टाइम तो चिनाई का ही काम था, लेकिन अब 18 साल से हम चिनाई का तो कम करा। हाँ, और ये उठान और सरकान का ज़्यादा काम करने लग गए हैं। जी, क्या नाम है? हाँ जी, अजमेर पठान। अजमेर पठान। हाँ जी। जो लोग सोच रहे हैं कि भाई हम अपना मकान ऊपर ठुआवा या ना ठुआवा, जिनके दौरे मन हो रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे खासकर? इसके लिए तो जिसका मकान उठ जे है नहीं, उससे संतुष्टि करा अवाव जे है। जैसे अपना मकान है अपना 10 लाख रुपए का, 10 लाख का मकान में अगर अपना 20,000 रुपये 20% लगा है, मतलब 2 लाख रुपया अगर आप उसको दे दें
स्थानीय सरकारियन है, तो 2 लाख में वो उठ भी जाएगा, उसकी रिपेयरिंग भी हो जाएगी। हम 2 लाख नहीं लेंदे, 2 लाख 20% टोटल ही खर्चा हुआ है, जिसमें ईंट वगैरह, सीमेंट और मिस्त्री कारीगर के सब 20% में आ जाए। मकान मालिक है यहाँ और पर? हाँ, अगर तुड़वाना पड़े तो 20% में तो टूटता भी नहीं। अच्छा। मलबा निकालना और ये तो बहुत और नमस्कार भाई, जिम्मेवारी लेवा। क्या नाम है जी अपना? कैलाश है जी। कैलाश जी। कैलाश जी, आपके यहाँ पर काम कर रहे हैं अंशिका वंशिका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, शिफ्टिंग और लिफ्टिंग, तो इनके काम से आप कितने संतुष्ट हो? बिल्कुल बहुत संतुष्ट हैं, बिल्कुल आराम से काम कर रहे हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं। मन में कोई सवाल, ना कोई कोई शंका डर? नहीं, परिवार वाले ने कहे ना किसी को कोई वो नहीं है। अच्छा। बेफिक्र हो सोमा, बेफिक्र हो उठ जाम तो क्यों इतना संतुष्टि, लड़के इतने काम इंटेलिजेंट है, काम करने वाले बहुत ज्यादा। अच्छा, आपने बारीकी से देखा काम है? हाँ जी। तो जैसे लेंटर की छत है, हाँ जी। ऊपर भी है, तो सोचा नहीं कहीं भाई क्रैक वगैरह हो गया तो सारा काम खराब हो जाएगा? ना, ये तो बोले हमारी जिम्मेवारी है सब कुछ करने की। अच्छा। थोड़ी सी भी क्रैकिंग आ गई तो ये खुद ठीक करेंगे। अच्छा, तो कोई एफिडेविट वगैरह कुछ हाँ, बातचीत हुई है भी? हाँ ले रखा है जी। बजट को लेकर भी कुछ? हाँ सब कुछ लिखा पढ़ाई हो रही है। अच्छा। आपके मन में कैसे है अभी ये मकान ऊपर उठवाना है? कहाँ से ये नीचे था, बारिश का पानी गंदा करता है नीचे बिल्कुल। अच्छा। आप? अच्छा। राम राम भाई जी। राम राम जी। क्या नाम है अपना? मेरा नाम कुशल है सर। जैसे कि आप ये लोग, मकान आपका है? हाँ ये मेरे फादर साहब हैं जी। अच्छा अच्छा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जो ये मकान का लेवल है वो काफ़ी नीचे चला गया था। और जिस टाइम आपको पता है भिवानी रोड का हाल कैसा है, जिस टाइम यहाँ पे बरसात होती थी तो हमारे घरों में पानी कम से कम 2-2 फीट तक पानी भर जाता था, और सड़कों का तो आपको पता ही नहीं, 4-4 फीट तक यहाँ पे पानी भर जाता था। जब हमें पता लगा भी अंशिका वंशिका नाम की कोई ऐसी कंपनी है जो मकान को लिफ्ट करके उसको ऊंचा उठवा सकते हैं, जिससे कि जो कुछ भी तोड़ फोड़ ना हो सके, तो हमने इन लोगों से कॉन्टैक्ट किया। तो इन लोगों ने हमें पहले तो अच्छी तरह से समझाया, और फिर बाद में हमारे साथ हम इनका एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ। अगर कोई भी जान माल की हानि होती है तो उसकी जिम्मेवारी ये लोग लेंगे। अच्छा। तो उसके बाद हमारे माइंड में ये आया और हमने ये काम इनको दिया। अब इनको लगे आज से मेरे ख्याल से 14 दिन हो चुके हैं, और हम इनके काम से बिल्कुल अच्छी तरह से सेटिस्फाई हैं, संतुष्ट है। कितना उठा दिया अभी ये काम? इन्होंने कम से कम 5 से 5.5 फुट तक उठा दिया है, और जो ये मकान इन्होंने उठाया मेरे को नहीं लगता भी 1% भी कोई ऊंच नीच हुई है। इनके काम से हम पूरी तरह से सेटिस्फाई है। लोगों से क्या अपील करना चाहोगे अगर जो लोग करवाना चाहते हैं? देखो जी, ये तो अपील तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपील नहीं कर सकते। हम तो अपनी जो है खुद की वो सेटिस्फेक्शन बता सकते हैं, क्योंकि हर एक बंदे का माइंड अलग है, हर एक की साइकोलॉजी अलग है। अब किसी का कोई मकान मालिक है, इनके ठीक भी कर देते हैं। कोई छोटी मोटी दरार है और जो टूट फूट है, और एक टाइल भी टूट गई तो कई लोग ऐसे भी है, वो भी बोलते हैं हमारी टाइल तोड़ के चला गया। देखो जी, कल चलते काम में ये तो होता है, हाँ। लेकिन जो हम तो अपनी बता सकते हैं, जो हमारे साथ अभी हम मकान बना रहे हैं, इससे हम पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं, संतुष्ट हैं जी। थैंक यू। तो देखिए दोस्तों, जींद में हम पहुंचे थे और यहाँ पर अंशिका वंशिका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो लिफ्टिंग और शिफ्टिंग का काम कर रही है, हालांकि जिसका ये मकान है उनसे भी हमने बातचीत की है। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से इस काम से संतुष्ट हैं जो अंशिका वंशिका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर रही है, उनके काम से वो बेहद ही संतुष्ट हैं। हम आप सभी से एक अपील करेंगे, किसी भी ठेकेदार से या जो ये मालिक है अंशिका वंशिका के, उनसे बातचीत करें पूरी तरह से। यदि आपका मन माने तो आप यस करें, यानी कि एक बार सलाह लेने में कुछ नहीं जाता। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी और बात सच्ची लगे तो शेयर जरूर करें। नमस्कार।